मैं अपने दर्शकों को ये बताना उचित समझता हूँ कि ब्रदर गौतम जी का यूट्यूब के ऊपर मसीही गीतों के कई सारे ऐसे गीत हैं जिनको सुनकर आप आत्मिक तौर से बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं और ट्रेंडिंग में अक्सर इनका सॉन्ग रहता है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जब सियोन प्रार्थना भवन में इन्हें आमंत्रित किया गया तो एक खास बात इनके जीवन की जो व्यक्तिगत जीवन से मैं बताकर चलना चाहता हूँ कि अक्सर जितने भी मसीही समाज के लिए सिंगर हैं, मसीही लोगों के लिए भजन गाते, मसीही प्रभु के लिए भजन गाते हैं, तो उनमें अक्सर देखा गया है कि अगर हम कभी उनसे बात करें तो कुछ ना कुछ उनके चार्जेस होते हैं। लेकिन ये सुनकर बड़ी खुशी हुई ब्रदर जी से जब बात हुई यहाँ पर आने के लिए, तो इन्होंने कहा कि हमारा कोई फीस नहीं है, हमारे कोई चार्जेस नहीं है, हम प्रभु की महिमा के लिए, सेवकाई के लिए हैं और खुदावंद की आराधना के लिए हम बेशक आएंगे। आपकी जो इच्छा होगी आप हमें दे सकते हैं। तो सर ये बातें बहुत प्रभावित करती हमें और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो आराधक हैं, चाहे वो मसीही प्रचारक हैं, जिन्होंने फीसें रख रखी हैं। उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने जब प्रभु से मैं आया था ना, ये मेरी एक कमिटमेंट थी प्रभु के साथ। तो मैंने प्रभु से बोला था कि मैंने काफ़ी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और उस स्ट्रगल के दौरान भी मेरे पास बहुत ऑफ़र थे दूसरे गाने के लिए या अदर्स ऑफ़र थे। मैंने शुरू से प्रभु से ये कमिटमेंट की थी कि पैसे के लिए काम नहीं करना है। ये मेरी एक पर्सनली प्रभु के साथ एक वाचा थी कि प्रभु जी, जब मैं आपकी सेवकाई करूँगा तो मैं पैसे के लिए नहीं करूँगा। अगर हम सेवकाई में हैं तो धन को हम पीछे रखेंगे और प्रभु की सेवा ही करेंगे। जी जी। देखिए, जब हम हर चीज़ को छोड़ते हैं ना प्रभु के लिए, तो ऐसा नहीं है प्रभु आपको नहीं देगा। अगर ऐसा नहीं है आप धन छोड़ रहे हो तो प्रभु आपको धन नहीं देगा। कभी कभी प्रभु अपने तरीके से हमें देना चाहता है और जब हम अपने तरीके से लेना चाहते हैं ना, प्रभु की खुशी नहीं होती है। जब प्रभु अपने तरीके से देता है ना, उसमें हमारी भी खुशी होती है, प्रभु की खुशी होती है। अपने जीवन के स्ट्रगल की बात की, आपकी गवाही जो लोगों ने नहीं सुनी है उन तक मैं पहुंचाना चाहूँगा कि किस तरीके से घर में पिताजी के जाने के बाद सारी जिम्मेवारी ब्रदर जी के पे थी और तीन बहनें हैं आपकी, और प्रभु ने किस तरह से उठाया, थोड़ा सा जानकर चलेंगे हमारे दर्शक। आज से तकरीबन 12 साल पहले हम प्रभु में आए। उसके बाद जब छोटे थे हम, तो पिताजी दुनिया से चले गए थे। तो उसके बाद जो घर की सारी जिम्मेवारी तो मेरे ऊपर आई। उसके बाद मैंने बहुत काम किया। काम करते हुए भी स्टडी करना था, रोज़ स्कूल के लिए जब सुबह निकलते थे अक्सर लेट भी हो जाते थे क्योंकि रात को 1-1 बजे तक भी काम करते थे। वो एक बहुत टफ पीरियड था। हम दोनों चारों बहन भाई जब पढ़ते थे तो स्कूल से आते थे 3 बजे तकरीबन, तो वहाँ से आकर हम काम किया करते थे। तो समय ऐसा था कि ना तो पढ़ाई छोड़ सकते थे, पढ़ाई छोड़ते तो फ्यूचर नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत टफ समय था। लेकिन उस दौरान ऐसा चलता गया, स्कूल से आकर काम करते थे रात को 12-1 बजे तक। तो फिर ऐसे ही उस पीरियड के दौरान हमें मेरे मामा जी ने ऐसे प्रभु का वचन बताया हमें, हमारे कि ये जो आपका जो टफ पीरियड चल रहा है, इस समय में प्रभु की यीशु की ज़रूरत है आपको। तो हम लोग उनको ऐसे ही बोलते थे, आपको पता है जल्दी आदमी विश्वास नहीं करता है। तो वो भी ऐसे कहते थे कि प्रभु में आओ, रोज़ बताया करते थे जब भी हम जाते थे। उनको हम अक्सर बोलते थे कि आप प्रभु में आए हैं, आप मानो, हमें मत बोलिए, आप हमें इस बारे में ना बताएं, क्योंकि अक्सर आज की दुनिया के लोगों को भी जब हम प्रभु का वचन बनाते हैं तो वो बताते हैं तो वो डिनाई करते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि आपका परमेश्वर है, आप उन्हें माने, लेकिन हमें ना बताएं। जी जी। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं कभी थकते नहीं हैं, वो लगे रहते हैं अपने काम में। ऐसा वो भी लगे रहे। फिर एक दिन हमने थोड़ा बिलीव करना शुरू किया। एक वाक्य बताता हूँ। वो मुझे पहली बार एक मीटिंग में लेके गए। उन्होंने मुझे बोला कि मीटिंग में जाओगे? मैंने उनको बोला कि मीटिंग में मैं क्या करूँगा जाके, आप तो अपने प्रभु की आराधना करोगे, मैं क्या करूँगा वहाँ पर जाकर। जब मैं मीटिंग में गया तो वहाँ पर प्रभु के बहुत बड़े दास आए हुए थे, वहाँ पर बहुत बड़े चमत्कार हो रहे थे। मैं भी वहाँ पर आके बैठ गया। तो मैंने सोचा, उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है ना, वहाँ पर हाथ रखिए। मैं तो पहली बार गया तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कैसे ये सब चमत्कार होते हैं। तो
मेरे यहाँ पर एक ऐसे फिंसी टाइप गांठ सी थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ट्राई करते हैं। टेस्ट किया मैंने। पहली बार प्रभु के साथ वो सामना था और आपने उनको सोचा कि हम ट्राई करके देखते हैं कि खुदावन करता है कि नहीं। जी जी जी। तो मैंने, और जब उन्होंने प्रार्थना की मैंने हाथ रखा, उसके बाद मैंने चेक नहीं किया। तो जब मैं सुबह उठा ना, मीटिंग से आ गया मैं वापस उनके साथ, सुबह उठा तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर नहीं है। इतना बड़ा चमत्कार था मेरे लिए। तो मैं सबको दिखा रहा, मामा जी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जो प्रभु में होते हैं उनके लिए एक नॉर्मल होती है, क्योंकि वो रोज देखते हैं। लेकिन जिस पर्सन ने पहली बार देखा उसके लिए नया था। मैंने उनको सब बोलना ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उसके बाद फिर काफ़ी विश्वास जो था वो बढ़ने लगा। फिर मामा जी ने और बताया। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात पास्टर जी से हुई, हमारे जो पास्टर है बलविंदर बिट्टू जी से, उनसे मुलाकात हुई। उनसे वे वचन सीखा, प्रभु के बारे में और गहराई से जाना। फिर इस पीरियड के दौरान मैंने एक गीत, पहला गीत रिकॉर्ड किया था, ऐ पाक रूह। तो जब पहला गीत रिकॉर्ड किया, उस गीत के द्वारा बहुत सारे लोगों ने टेस्टमनी दी, बहुत सारे लोगों ने छुटकारा पाया पहले सीडी के द्वारा। तो तब से लेकर प्रभु मुझे पंजाब के बाहर, पंजाब में, आउट ऑफ इंडिया भी यूज़ कर रहा है। ये सिर्फ उसका अनुग्रह है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जैसे कि पिताजी एक अच्छे शायर थे और जो आज अब गीतों में लिखते हैं, जो प्रभु के अनुग्रह से कहीं ना कहीं पिताजी की तरफ से भी कुछ चीज़ें आपको विरासत में मिली। जी जी। जो मेरे फादर साहब थे, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे। हमारे ख़ानदान में ही शायरी है। मेरे चाचा जी सभी जितने भी हैं वो लिख लेते हैं। लिखने की जो कला है उनके अंदर गिफ्ट दिया है प्रभु ने। तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी थी लिखने के बारे में। वो मुझे जब वो अपनी शायरी के परफॉर्म करने के लिए बाहर जाते थे, कभी कभी मुझे साथ लेके जाते थे। वो मैं देखा करता था वहाँ पर कि कैसे वो करते हैं सब। आज जब प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखते हैं तो कैसा असर अनुभव रहता है और कैसा प्रतिक्रिया लोगों से मिलती है आपको? देखिए, जो एक संसार के लिए कोई काम करना है और एक प्रभु के लिए काम करना है, उसमें बहुत फ़र्क है। प्रभु के लिए एक्चुअली जिस लिखने का वरदान जो है, जो गाने का वरदान, वो प्रभु ने दिया है। जिसने दिया है ना, उसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अगर हम उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका एक अलग आनंद है।